हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। ओके। लास्ट टाइम अपने यहाँ तक इक्वेशन ड्राइव कर ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। दिस इज फॉरवर्ड वेव, ओके। तो अब अपनों को क्या करना है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट A1 A2 A3 A4 इन वेव गाइड। अब वेव गाइड के अंदर जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है तो उसके लिए आपको पहले बाउंड्री कंडीशन लगा के ये कोफिशिएंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कौन से कोफिशिएंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे? A1 A2 A3 A4, इसी प्रकार से B1 B2 B3 B4, ओके। तो ये अपनों को बाउंड्री कंडीशन लगा के फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए अपनों को क्या करना होगा, सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ। अब जैसे अब ये तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है दोनों, EZ और HZ, because we are assuming that the our propagation of electromagnetic wave traveling inside the waveguide is in Z direction, okay। तो ये अपनों को पता है कि Z डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। सो वी हैव ए longitudinal component as well as what, transverse component, okay। so we are assuming this is x axis, this is y axis, और now this is represent as the z axis, ठीक है। तो this is plus z axis। तो ये कहाँ तक इनफाइनाइट, कहाँ तक फैला हुआ है? दिस इज इनफाइनाइट। वी आर कंसिडरिंग आइडियल केस, ओके। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है एट द वॉल्स वो क्या होगी, जल्दी बताओ। एट द वॉल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा? EZ, हाउ मच यहाँ पे वॉल्स के यहाँ पे, दिस इज डायरेक्शन, आई विल टेक A कोऑर्डिनेट एंड B, ओके। दिस इज योर ओरिजिन 0,0,0 0,0,0, ओके। तो यहाँ से जो ये पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट कितना है, A, 0,0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0,B,0, ठीक है। ऑलरेडी आप देख भी सकते हो इसको। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ। दिस कोऑर्डिनेट, सॉरी, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? A,B,0, ठीक है। A,B,0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? A है। इसको अपन डायमेंशन ऑफ वेवगाइड भी बोलते हैं, वेवगाइड के डायमेंशन भी कहलाते हैं ये, इससे वेवगाइड डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये ए बी जो है आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड की पूरी पिक्चर है। तो ये डायमेंशन में उन्होंने शो किया है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वॉल्स पे, ठीक है, एट दी वॉल्स, तो दिस इज योर टॉप वॉल, ठीक है। दिस इज आल्सो कंडक्टिंग मीडिया। सिमिलरली दिस इज, एक मिनट है ना, एडमिट ऑल। Now this is top and this is bottom, this bottom wave, bottom conducting media। Similarly this is side और ये भी side हो गई, okay। Now तो ये सारी की सारी कैसी है, कंडक्टिंग मीडिया है। और ये वाला जो ओपन, जो फर्स्ट फ्रंट वाली है वो कौन सी है? ओपन है, ठीक है। तो ये ओपन आपको रखना है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें इस प्रकार से ट्रेवल कर सके। जैसे यहाँ से इनसाइड होगी तो इस प्रकार से वो वेव ट्रेवल करते हुए आगे चली जाएगी। दिस इज बाउंसिंग बेक, फोर्थ बाउंसिंग बेक। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ट्रेवल करती हुई वेव गाइड के अंदर कम्युनिकेट करती है और प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो नाउ अब मुझे एक बात बताओ, एट दी वॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जल्दी बताओ, किसी को पता है? आपकी वॉल काय की है, जल्दी बताओ पहले। कंडक्टिंग मीडिया है ना वॉल, चारों वॉल जो रखी है अपनों ने कंडक्टिंग मीडिया कॉपर से रखी हुई या फिर एल्यूमिनियम से, कोई भी कंडक्टिंग मीडिया जो आइडियल अपन यहाँ पे एज्यूम किया है एट दी वॉल, उसका सिग्मा कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है।
सिग्मा कितना होता है, इनफाइनाइट, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। समझ में आ गया आपको? तो एट दी वॉल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे साइड में, टॉप में, बॉटम में 0 है, ओके। बट इनसाइड द वेवगाइड इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट। ठीक है, ये अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को, ये क्या है, पहले अपन ये देख लेते हैं। तो उससे पहले लेट स्टार्ट योर, मिनट में डायग्राम देख रहा हूँ, डायग्राम में नहीं है क्या कहीं से कहीं तक, 1 मिनट। ओके ओके, दिस इज डायग्राम। चलो, यहाँ पे आप दिख रहा है ना, आपको वॉल दिख रही है, बोलो यस और नो। चारों वॉल दिख रही है ना, टॉप बॉटम Yes, sir. साइड, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहनी चाहिए, 0. यस। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी वॉल कितनी है, 0 है। तो आप यहाँ पे, और इनसाइड दी वेवगाइड नॉट इक्वल टू 0, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल वॉल पे ही 0 होगी, क्योंकि वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इसलिए जो आपको कंसीडर करना है क्या, एट दी वॉल वाला केस कंसीडर करेंगे अपन, है ना। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो क्या है, जल्दी बताओ मुझे। तो अपन पहले कौन सा केस डिस्कस कर लेते हैं, टीएम के टी, कौन सा डिस्कस करना है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट, है ना। उसके बाद अपन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड का मतलब क्या होता है, टी एम मोड का मतलब क्या होता है, टीएम का मतलब क्या होता है भैया, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। इसका मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इजेड कंपोनेंट क्या है, 0 है, सॉरी इजेड कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और जो है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का जो लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट है वो इज इक्वल टू 0, ओके। तो दिस थिंग इज डिफाइंड बाय दिस नोन एज ए टीएम मोड। क्लियर है आपको, टीएम मोड का मतलब क्या है, बोलो। Yes, sir. या जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे एम का मतलब है, तो एम का मतलब डायरेक्टली आप पुट कर देना 0। और अगर इन केस अगर टी आता है, ये यहाँ पे टी आता है, आपसे पूछे टी है, टी का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में क्या होगा, आपका इजेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। Or H is not equal to 0. यस, इजेड कंपोनेंट इज 0 और एच जेड इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है आपको, Yes, sir. दिस टू थिंग यू हैव टू फॉलो। तो फर्स्ट मोड इज टीएम मोड और सेकंड मोड इज टी मोड। अब थर्ड मोड होता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड को अपने अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। हाइब्रिड मोड में क्या होता है, टी और टीएम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, टी भी करता है और टीएम भी करता है वेवगाइड के अंदर, ठीक है। तो जब ये दोनों करते हैं तो दोनों फील्ड कंपोनेंट क्या नहीं होते, 0 नहीं होते। इसका मतलब क्या है, Ez इज नॉट इक्वल टू 0, लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली योर Hz इज नॉट इक्वल टू 0, both longitudinal component are not equal to 0. further, अब देखो, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद जो जितने भी कंपोनेंट है Ex, Ey, ठीक है, Ey, Hx और Hy, ठीक है। ये जितने भी कंपोनेंट है यू कैन फाइंड आउट इजीली, बिकॉज देखो यहाँ पे अपन जब इक्वेशन ड्राइव करेंगे ना, तो ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे, आपको सबको दिख रहा है ना, Ex इन टर्म्स ऑफ Ezx दिख रहा है आपको, Ez के टर्म में है, यहाँ पे दिख रहा है। Yes, sir. सिमिलरली Hz भी इसके टर्म में, तो जेड कंपोनेंट के टर्म में आपको लाना है एक्स वाई को लाना है, ठीक। सिमिलरली कंपोनेंट जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड को भी जेड के टर्म में लेकर आना है। तो जितने भी, जैसे ही आपको Ez और Hz पता है तो आप फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं रिमाइनिंग कंपोनेंट को। तो ठीक है, ये मैं बता दूंगा, इसका डेरिवेशन में डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा, एक का करूंगा, बाकी आपको चारों के, आप तीनों के आपको खुद को करना है, इजी डेरिवेशन है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपनों ने ये अगर एक कंपोनेंट, तो आपको अगर पता है कि इजेड कंपोनेंट कौन सा है, तो आप फर्दर फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, सारे कंपोनेंट, ओके। अब अपन ये देख लेते हैं कि हाँ, बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं कि अब यहाँ पे अपन टीएम मोड डिस्कस कर लेते हैं। टीएम मोड क्या होता है, टीएम मोड को मैंने बता दिया आपको, इसमें कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है,
EZ कंपोनेंट, ओके, दिस EZ इज नॉट इक्वल टू 0 और HZ कितना होता है इसमें 0 होता है। HZ का मतलब 0, इसका मतलब क्या है कि EZ कंपोनेंट ही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और EZ अपनों ने कल ड्राइव कर लिया था, ये बताओ EZ कंपोनेंट ये रहा, दिख रहा है आप सबको, EZS इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है। अब इसमें कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, A1 A2 A3 A4, तो ये अपन एज इट इज पूरी पिक्चर को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यूर EZ इज इक्वल टू, मैं A cos फाइव में लिख रहा हूँ ना, A cos kx into x plus b sin kx into x, ये कोष्टक लगा दिया मैंने, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन। उसके बाद सेकंड क्या फंक्शन है, सेकंड फंक्शन होगा आपका सी में ले रहा हूं ना, c cos y के टर्म में ky into y प्लस d sin ky into y, कोष्टक बंद। Again you have to take propagation minus of gamma z because we are taking forward direction, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख दिया है। नाउ अब आपको बाउंड्री कंडीशन कैसे यूज करना है तो वो देख लेते हैं। देखो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो ये वेवगाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज योर वेवगाइड। नाउ अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो EZ कंपोनेंट है एट द वॉल्स इज इक्वल टू हाउ मच 0, दिस EZ कंपोनेंट ओनली द वॉल्स, वो कितना होगा 0 होगा, चारों वॉल्स पे ना, ध्यान रखना है आपको इतना सा, EZ इज इक्वल टू 0, EZ ये बॉटम वाली वॉल जो है ना उसके ऊपर 0 है ना, ध्यान रखना, EZ इक्वल टू 0। और ये साइड वॉल, जो साइड वॉल है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EZ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस वाली वॉल पे देख लेते हैं, ओरिजिन पे देख लेते हैं। तो दिस इज योर ओरिजिन, आफ्टर दैट वी कैन टेक बी वाला और ये वाला पार्ट भी देख लेंगे, या फिर ये वाला पार्ट देख लेंगे ना, कोई एक कंडीशन देख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं। ये सर आप TEM के बारे में बता रहे हो ना, CM क्या, जो ये वाला TEM वाला इलेक्ट्रिक मोड वाला। हाँ नहीं नहीं, मैग्नेटिक मोड लिखा हुआ है, देखो ना TM मोड लिखा हुआ है। सर इसमें तो सर EZ आपने कहा था नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ तो इसी इसकी वैल्यू इज इट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसके बराबर है ना। अच्छा नहीं, ये जो आपने ये फिगर बनाया था, क्या ये तो मैं अभी ये जो फिगर वॉल्स बना देखो, रखा है अरे आपने। ये फिगर जो बन रहा है, मैंने क्या बोला है कि जो सिग्मा रहता है वॉल्स का वो कितना है, इनफाइनाइट, नहीं यस इनफाइनाइट है सर। तो अपन जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा इज इक्वल टू हाउ जे। अच्छा वो जनरल कंडीशन दी है आपने। जनरल कंडीशन से तो मैंने अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर सिग्मा इनफाइनाइट है तो दिस जीरो, जीरो के बराबर, ठीक है। तो कौन सा भी यस सर। कंपोनेंट हो एट द इलेक्ट्रिक एट द वॉल वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड सारे जीरो है, लेकिन मैंने यहाँ पे जेड कंपोनेंट कंसीडर किया है बिकॉज वी आर अपनी सहूलियत किसमें है, टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉल का वो कंपोनेंट लिया है जो अपने लिए इजी पड़े, यानी कि EZ कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है क्लियर सर। है। यस सर। या अब EZ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन है कि हाँ ये इसके बराबर 0 नहीं है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये मैंने यूज किया है ना। अब आपको क्या करना है, देखो लेट स्टार्ट। अब जो EZ कंपोनेंट है आपको बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ये देख लेते हैं, दिस इज ओरिजिन, क्लियर है आपको सबको, ओरिजिन दिख रहा है, दिस पॉइंट इज 0, 0, 0, 0, 0। तो यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जल्दी बोलो, क्योंकि ओरिजिन जो है आपकी, जो ओरिजिन आ रहा है वो भी तो कॉपर से बना हुआ है, यहाँ पे भी कॉपर है इस प्रकार से, ये देखो बॉटम वाला कॉपर, इस साइड वाला कॉपर, ठीक है। और इसी प्रकार से ये दोनों कॉपर किससे मिल रहे हैं, ये ओरिजिन पे जा रहे हैं ना, बोलो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यस सर। यस।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे, मैं केवल किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मस्ट बी जीरो होना चाहिए, बिकॉज सिग्मा इज आल्सो इनफाइनाइट एट दिस पॉइंट। यस और नो? तो बस आपको पता चल गया एक्स वाई जेड जो है इसमें क्या है, जीरो। तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, ई जेड एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू, और यहाँ पे x बराबर कितना है, बिकॉज वी आर टेकिंग द ओरिजिन पॉइंट, तो वी कैन डायरेक्टली पुट ओरिजिन, तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया जीरो, दिस टर्म इज आल्सो इक्वल टू जीरो, दिस टर्म इज आल्सो इक्वल टू जीरो, और एट द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कैसे, Ez जो आपका Ez कंपोनेंट है 0,0,0 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? नाउ अब आपकी इक्वेशन क्या है, ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट कर दो, फटाफट 0 0 पुट करो, कितना आता है जल्दी बताओ। देखो कोस में 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोस के एक्स इंटू एक्स है, दिख रहा है आपको, के एक्स इंटू एक्स, बोलो, और एक्स बराबर कितना है 0, तो कोस के एक्स का मतलब 0, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कोस 0 कितना होता है, बोलो यार, नहीं पता क्या, एनीवन, किसी को नहीं पता कोस 0 कितना होता है, 1 होता है सर। यस, तो बोलो ना यार 1 होता है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये क्वांटिटी कोस के एक्स इंटू एक्स, जब एक्स बराबर 0 पुट करेंगे 1, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। यस सर। उसके बाद कितना हो जाएगा, बी एज इट इज। अब साइन के एक्स इंटू एक्स से अगेन एक्स बराबर 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0। नाउ कोष्टक क्लोज, बिकॉज फर्स्ट कोष्टक इज दिस, सेकंड कोष्टक को वापस से ओपन करो, तो यहाँ पे अगेन सी कोस आ रहा है तो ये अगेन 1 हो जाएगा, और फिर प्लस साइन के साथ डी आ रहा है तो डी कितना हो जाएगा, डी डॉट 0। क्लियर है? बिकॉज y इज इक्वल टू 0, दिस y इक्वल y बराबर भी 0 पुट करोगे ना, इसलिए। नाउ e टू द पावर माइनस गामा जेड में रखो, e टू द पावर माइनस गामा इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0, e टू द पावर माइनस 0 बिकम हाउ मच, 1, तो डॉट 1। अब ये क्वांटिटी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। या अब ये वाले किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो AC बराबर 0 आ रहा है, पता चल गया आपको, AC बराबर 0, इसका मतलब A बराबर भी 0, या और भी लिख सकते हो, और C बराबर भी 0। तो इसका मतलब आपको 2 की वैल्यू तो पता चल गई कोफिशिएंट की, कि A बराबर भी 0 है, A बराबर भी 0 है, और C बराबर भी 0 है। तो अब इसमें इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, देखो यहाँ पे A और C कितना है, 0 है, तो ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी, दिस क्वांटिटी लीड टू बी 0, अगेन दिस क्वांटिटी लीड टू बी 0, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ A एंड कोफिशिएंट ऑफ C इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? यस सर। या अब रिमाइनिंग टर्म में लिख सकता हूँ EZ बराबर हाउ मच, कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, तो B को B साइन बचे रह जाएगा, B साइन kx इंटू एक्स डॉट के बाद क्या बचा, D, पॉइंट D साइन ky इंटू y इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ गामा जी। क्लियर है? ओके, तो देखो अपनी इक्वेशन कितनी सी श्रिंक रह गई, बस इतनी सी रह गई, इतनी बड़ी इक्वेशन इतनी सी हो गई। अब Ez कैन बी रिप्रेजेंट एज ए BD साइन kx इंटू एक्स और साइन ky इंटू y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ गामा z। ओके, अब देखो अपनों को एक चीज और देखना है, अब Ez वापस से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, अभी ओरिजिन पे देखिए, अब बाउंड्री कंडीशन अब पॉइंट पे देखेंगे, कौन सा वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, जिस पॉइंट में ये ले रहा हूं,
ए बी वाला कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं जल्दी बताओ? ए कोमा बी कोमा 0, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, डिफाइन कर दिया था। यहाँ से ये वाला जो डायमेंशन है वेवगाइड का वो ए है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशनल और दिस इज ट्रांसवर्स भी बोलते हो कई समटाइम्स, तो आप इसको ये बी से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो दिस बी क्वांटिटी, तो ये 0 कोमा बी कोमा 0 है, दिस इज बी ए कोमा 0 है और दिस इज ए कोमा बी कोमा 0 है, ठीक है, और ओरिजिन ये रहा। तो आपको ये कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया? बोलो इस पॉइंट Yes, का। sir. या चलो इस पॉइंट पे अपन बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है, दिख गया आपको? तो अब जैसे ही आप पुट करोगे तो अब यहाँ पे x बराबर कितना रखोगे? x बराबर कितना रखोगे? a रखोगे, और y बराबर कितना रखोगे? b रखोगे, B और z बराबर 0. 0। अब पूरी इक्वेशन तीनों की तीन क्वांटिटी इसमें पुट कर सकते हैं अपन। तो अब यहाँ पे Ez बराबर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे भी 0 इस पॉइंट पे भी, तो वी आर टेकिंग 0 bd एज इट इज साइन kx इंटू a और साइन ky इंटू b ई टू द पावर माइनस गामा जेड कितना हो जाएगा? 1, बिकॉज z बराबर 0। क्लियर है? ओके, अब बीटी तो 0 में चला जाएगा डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे साइन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वालिटी सॉल्व की हो तो पता हो तो, डॉट साइन के वाई बी इज इक्वल टू 0। बीडी को मैंने 0 में डाल दिया है ना, बिकॉज बीडी इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा ध्यान रखना है, बीडी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ही गायब हो जाएगी, इसलिए बीडी इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो कौन सी चीज 0 हो रही है? दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन के एक्स, अब इसको भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ टू इक्वेशन में, के एक्स इंटू ये इज इक्वल टू 0, और लिख दिया है यहाँ पे मैंने साइन के वाई इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कब 0 होती है? एन पाई पे, बोलो। तो साइन के एक्स इंटू ए इज इक्वल टू साइन एन पाई, इनसाइड एंगल जो रहेगा एन पाई, एन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? बोलो यार, एन बराबर कहां से कहां तक ले सकता हूं? देखो साइन, जैसे ही मैं एन बराबर 0 लेता हूं, ठीक है, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, दिस एन इज रिप्रेजेंट मॉड एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ए के लिए मैं एम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एम यूज कर रहा हूँ। दिस क्वांटिटीज, लेट मी शो यू सम अदर, ओके, दिस योर पाई और दिस इज योर एम, दिस इज एम इज इंटीजर। ये इंटीजर समझ में आया मैंने ऐसा क्यों लिया? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आपने कभी सोल्व की है? 12th में की होगी या 11th में की होगी, है ना? तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो के वाई, अब यहाँ पे बी है, तो जैसे एम का मैंने यूज कर लिया तो मैं अगेन एम का यूज नहीं करूंगा, एन का यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज अगेन साइन, बिकॉज 0 यहाँ पे 0 को मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली, 0 क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 एन पाई, बिकॉज एवरी इंटीजर ऑफ वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू लेके 0 1 2 3 डैश 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 डैश, आपकी मर्जी पड़े जहां तक जितने भी ये नंबर जाए, ठीक है। अब रखो, अब 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होता है? 0। इसी प्रकार से अब n बराबर 1 रखो तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है? अगेन 0, दिस क्वांटिटी अगेन कम। और साइन 2 पाई कितना होता है? अगेन 0। साइन 3 पाई कितना होता है? अगेन 0। इसका मतलब कि क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन का जो ग्राफ रहता है वो इस प्रकार का रहता है, एवरी इंटीजर ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 एवरी पाई इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल है n और m, नथिंग मल्टीपल, सो दैट वी गेट 0, ठीक है। तो ये अपनों ने, अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए आपका साइन से मैं साइन निकाल रहा हूँ, यहाँ से काट सकता हूँ डायरेक्टली, ओके। तो ये क्वांटिटी काट दी मैंने। तो अब के एक्स और के वाई की आपकी वैल्यू दिख रही है आपको? दिस इज के एक्स
A मल्टीप्लाई इज इक्वल टू m पाई, ओके, और ky b इज इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पे kx और ky की वैल्यू मुझे बता दो फटाफट, कितनी आएगी kx की वैल्यू? देखो अपनों ने प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन, वेवगाइड डायमेंशन अपॉन a, ठीक है। सिमिलरली ky, दिस इज वेव नंबर इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, n पाई अपॉन b। समझ में आ गया? तो दो क्वांटिटी अपनों ने यहां से निकाल ली है, क्लियर है? अब आपको इसमें फिर से अगेन पुट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब यहाँ पे BD को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो EZ BD जो है ना नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये E नॉट के बराबर होना चाहिए। E नॉट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? तो E नॉट से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डायरेक्टली B डॉट, बिकॉज BD इज नॉट इक्वल टू 0। तो योर BD जो कोफिशिएंट है BD इज इक्वल टू E नॉट। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखना, दिस इज EZ फॉर TM मोड इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ kx की जगह कितना हो जाएगा, m पाई इंटू x अपॉन a, क्लियर है? सिमिलरली साइन भी आ जाएगा, एक और साइन और आएगा इन दी y डायरेक्शन, तो साइन m y के y की जगह कितना हो जाएगा, n पाई, सॉरी n पाई है ना, दिस इज n, बिकॉज n और m इज डिफाइंड द मोड एक्चुअली, n, दिस इज n, ये पाई हो जाएगा, this is your b and y e to the power minus of gamma z. We have derived electric field intensity by applying boundary condition. Clear है? बोलो। यस सर। या अब फर्दर आपको फाइंड आउट करना है, कौन कौन से कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। देखो एक तो आपने टीएम मोड, ये टीएम मोड के लिए लिख रहा हूं मैं ना, टीएम मोड के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया है, जिसका इजेड कंपोनेंट आपको पता है, और एचजेड कितना है जल्दी बताओ। एचजेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो आपको दूसरे कंपोनेंट भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इजेड कंपोनेंट यहाँ से पड़ा हुआ है, एजेड पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस मैंने बताई है, ये इक्वेशंस Ex, अब आपको x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो Ez तो पता है आपको, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और गामा अपॉन h स्क्वायर में h स्क्वायर क्या चीज है, दिस इज अगेन प्रोपगेशन कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। जब आप सोल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको जब इससे सोल्व करेंगे। और j ओमेगा म्यू अपॉन h स्क्वायर d, अब देखो hz कितना है जल्दी बताओ, फॉर टीएम मोड के लिए 0 है। यस सर। यहाँ पे सब एस में चल रहा है ना, ध्यान रखना, अपन फेजर फॉर्म यूज कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जहां पे भी एच जेड होगा वो सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये केवल एच जेड, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ से ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सिमिलरली ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी। केवल इन टर्म्स ऑफ इजेड को आपको डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स और वाई के टर्म में, तब जाके आपको सारे कंपोनेंट एज इट इज मिल जाएंगे, क्लियर है? ओके नाउ चलो, तो ये कंपोनेंट आपको पता चल गया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज टीएम मोड इज EZ इज इक्वल टू 0, टीएम मोड HZ इज इक्वल टू 0, वही चीज उन्होंने बताई है कि इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये वो होता है, ठीक है। तो फर्दर ये बाउंड्री कंडीशन उसने अप्लाई किए, और तो टीएम मोड मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, TEM मोड क्या होता है, दोनों फील्ड कंपोनेंट जो रहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फील्ड कंपोनेंट आर बोथ इक्वल टू 0 व्हिच इज डायरेक्शन इन प्रोपगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। So in the transverse electromagnetic mode, both electric field and magnetic field transfers to the direction of wave propagation, or all field component vanishes, ठीक है, EZS HZS is equal to 0, or consequently we conclude that a hollow rectangular waveguide cannot support TEM mode. Why? Because all field component 0, because क्यों, क्योंकि देखो EZS और HZ is equal to 0, तो अब यहाँ पे आप फील्ड कंपोनेंट में रखो, यहाँ पे ये टर्म भी वेनिश हो जाएगी, ये टर्म भी वेनिश हो जाएगी, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का ये भी 0 हो जाएगा, सिमिलरली वाई डायरेक्शन का भी 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपका मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन
भी जीरो हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में भी जीरो हो जाएगा। तो सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। किस फील्ड में, टीईएम मोड में, है ना। इसी प्रकार से आप सेकेंड मोड भी डिफाइन कर सकते हो, टीएम मोड। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द मोड ऑफ वेवगाइड। तो आपको ये सारी पिक्चर लिखना है ना, तो आप समझ जाना, मैंने बता दिया है इजीली। ये सब कुछ डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, फील्ड कंपोनेंट को इक्वल टू जीरो करना है, उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ये इसी प्रकार से टी मोड भी और टीएम मोड भी। अभी टीएम मोड पढ़ रहे हैं अपन, तो उसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो रहता है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जीरो रहता है, ठीक है। और एच फील्ड इज ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हो। दस वी हैव ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स, सी फिगर, और मैंने बताई दिया, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है इन्होंने, किस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और मैग्नेटिक फील्ड रहती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। चलो ये भी हो गया है मैम। ओके, नाउ वी शुड नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द के एंड बीटा। बीटा और के बीच में मैंने रिलेशनशिप पहले से आपको बता दिया था। फेज कांस्टेंट बीटा और वेव नंबर के आर सेम, ओके। तो आप इसके लिए ड्राइव भी चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए अपनों ने ये तीनों चीजें, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी आप देख सकते हो कि इजेड इज वाई, ये वाई बराबर जीरो सरफेस है, ये साइड है, कौन सी साइड है, यहाँ देखो, एक मिनट है ना, अब जैसे y बराबर जीरो वाली कौन सी सरफेस है इसमें, दिस इज y ऊपर की साइड दिखा रहा है ना, दिस इज y कोऑर्डिनेट, ओके, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y बराबर जीरो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये वाला प्लान। तो बॉटम वाला जो प्लान है वो क्या है, जीरो, तो दिस इज नोन एज ए बॉटम वॉल। तो y बराबर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली टॉप वॉल के लिए क्या होगा, y बराबर b, ये y बराबर b कोऑर्डिनेट, बिकॉज वी आर टेकिंग b कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y बराबर b पे ये पूरा टॉप सरफेस रहेगा, तो टॉप सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, जीरो, बिकॉज वी आर टेकिंग कंडक्टिंग मीडिया। सिमिलरली x बराबर a, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो कहाँ पे, ये रहा x बराबर जीरो आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे x बराबर सर जीरो। आपकी आवाज अटक। अच्छा, अब भी कट रही है क्या, दिस इज x बराबर जीरो। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मुझे तो आपकी, हेलो हेलो हेलो, अभी भी की आवाज। अभी भी कट रही है क्या, एक मिनट मैंने चेक करता हूँ। एक मिनट है ना, हेलो, आवाज आ रही है अब, यस सर। ओके, चलो। तो यहाँ पे x बराबर जीरो है और ये x बराबर a है, ठीक है, दिस पॉइंट x बराबर है। तो दिस इज फर्स्ट साइड वॉल और दिस इज सेकंड साइड वॉल। तो यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। तो दोनों, ये राइट हैंड भी बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन अपनों ने अभी अप्लाई की हुई है और इससे अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी हुई है। तो यहाँ से आप भी देख सकते हो, और m बराबर 1 2 3 है, सिमिलरली n बराबर 1 2 3 भी है, जीरो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, जीरो भी लेंगे अपन कई बार, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जीरो नहीं लिया है, जीरो भी आएगा, इसलिए एक मोड आएगा। फॉर टीएम मोड के लिए डिफाइन नहीं होता है, टीई मोड के लिए जीरो डिफाइन होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीरो कंसीडर नहीं किया है ऑल दो। लेकिन जैसे अपन जीरो यहाँ पे कंसीडर करेंगे ना, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज m बराबर जीरो रखते ही, n बराबर जीरो रखते ही ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इजेड इज इक्वल टू जीरो, इजेड एज ही जीरो हो जाएगा, तो सारी की सारी फील्ड कंपोनेंट भी जीरो हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग m बराबर जीरो और n बराबर जीरो। इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक, टू डिफाइन देयर इज अ TM00 मोड इज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, इन वेवगाइड। तो यहाँ पे देखो आप, क्योंकि एट m बराबर जीरो और n बराबर जीरो पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कंपोनेंट जो है वो वेनिश हो चुका है, और टीएम मोड की बात कर रहे हैं तो HZS तो पहले से ही जीरो है, तो दिस क्वांटिटी जहां पे भी है वो वेनिश हो जाएगी, ये HZ वाला कंपोनेंट तो पूरे वेनिश हो जाएगा, यहाँ से भी चारों कंपोनेंट वेनिश हो जाएंगे। सिमिलरली आपका HZS भी वेनिश हो जाएगा, बिकॉज m बराबर जीरो और n बराबर जीरो पे साइन, दोनों साइन फंक्शन में है, दोनों साइन का फंक्शन है, इसलिए
m बराबर 0 पे ये पूरा 0 हो जाएगा, सिमिलरली n बराबर 0 पे भी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो sin 0 बिकम 0, तो दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, तो EZ कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा। तो बिहेव एज ए, ये सारे इलेक्ट्रिक जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे भी 0 हो जाएंगे, बिकॉज ऑल द कंपोनेंट आर प्रोपोर्शनल टू EZ। ठीक है, बस डिफरेंशिएशन ही है, तो जैसे ये कंपोनेंट वैनिश होगा तो सारे कंपोनेंट वैनिश हो जाएंगे, तो सारे के सारे कंपोनेंट वैनिश हो जाएंगे। इसका मतलब TM00 मोड जो डिफाइन होता है वो TEM की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड, इसलिए TM बराबर 0 और n बराबर 0 इसमें लेते नहीं है। आप चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बताने के लिए एज ए शो। ओके, तो एक मिनट में बता देता हूँ कि अब आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। जो m है उस m और n का बहुत महत्व है एक्चुअली। ठीक है, m n को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं TM में, इस प्रकार से आपको पहले TM लिखना रहता है, उसके बाद इसको ऐसे शो करते हैं TMN। ठीक है, अब यहाँ पे आप mn की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट मोड जनरेट होते जाएंगे। जैसे पहला मोड तो 0 0, अब जैसे अपने 0 0 यहाँ पे क्वांटिटी रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वैनिश हो गई, जिसके कारण सारे फील्ड कंपोनेंट भी क्या हो गए, वैनिश हो गए। जैसे ही वो वैनिश होते हैं तो आपका कोई भी फील्ड कंपोनेंट वैनिश नहीं होता, इसलिए सॉरी सारे फील्ड कंपोनेंट वैनिश हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड नहीं रहती है। इसलिए एट दिस मोड TM00 मोड पे इट वेवगाइड में कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इट बिहेव एज ए TEM मोड, TEM मोड। क्लियर है आपको? क्योंकि TM Yes, मोड का sir. हम लोगों ने जस्ट देखा है कि EZ is equal to HZ is equal to 0 और all the field component also equal to 0। क्लियर है? इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी अगर TM मैंने ड्राइव करके बता ही दिया, जस्ट एक्चुअली ओरली बता दिया मैंने कि इसमें भी ऐसे ही होता है, इसलिए सारे के सारे फील्ड कंपोनेंट वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होता है दिस m बराबर 0 n बराबर 0। नाउ अब अपन बात करते हैं, तो इसके लिए फंडामेंटल मोड कौन सा होगा, दिस इज फंडामेंटल मोड इज नोन एज TMN11, यानी कि m बराबर भी 1 रखते हैं और n बराबर भी 1 रखते हैं। ठीक है, जब दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाती है उस केस में आपका TM मोड एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड प्रोपोगेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से प्रोपोगेट होती है, अदरवाइज नहीं होगी। फिर हायर मोड के लिए आप m और n की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे m बराबर 1 रखा है मैंने, ओके मैं इसको आपको TE मोड में पहले बता दूंगा, उसके बाद TM मोड में समझाऊंगा, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो अपन पहले फील्ड कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपनों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है दोनों की दोनों, और अभी शायद लेक्चर एंड होने वाला है, तो आप वापस से ज्वाइन करना सारे के सारे प्लीज, है ना। और ये फील्ड कंपोनेंट सारे ड्राइव ऊपर मैंने बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। जैसे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे सारे फील्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाएंगे। अब फर्दर आप चाहो तो यहाँ पे m और n की वैल्यू रख सकते हो, तो आप पता चल जाएगा कि कौन सा फील्ड कंपोनेंट 0 होगा और कौन सा नहीं होगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m और n। ठीक है, आप फर्दर चाहो तो यहाँ पे m और n की वैल्यू 0 रख के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे फील्ड कंपोनेंट वैनिश हो जाएंगे। ओके, नाउ h स्क्वायर को बता देता हूँ कि h स्क्वायर क्या चीज है। h स्क्वायर